अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि जो हमला औरतें होती हैं यानी कि प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह का मर्दाना और ज़नाना इमराज़ का इलाज किया जाता है। हमसे अपना इलाज करवाने के लिए या हमारी अदवायात घर बैठे बज़रिया पार्सल हासिल करने के लिए या किसी भी कंपनी की अदवायात और जड़ी बूटी घर बैठे हासिल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब मैं वापस आती हूँ अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। अगर हम दीनी हिसाब से देखें तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकती हैं, तो आप पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, आप रोज़े छोड़ सकती हैं और वो रोज़े आफ्टर प्रेगनेंसी जो है आप रख सकती हैं और अपने रोज़े कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये तो होगी दीनी तरफ से। अब मेडिकल टर्म से देखा जाए तो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और तीनों में जो हैं डिफरेंट जो हैं ख़वातीन को मसाइल होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी। अगर पहला, दूसरा और तीसरा महीना है तो उसमें जो है ख़वातीन को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, मतली होती है। उसके अलावा उनका दिल घबराता है, उनका शुगर और बीपी जो है वो अक्सर लो रहता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप फर्स्ट 3 मंथ में तो बिल्कुल रोज़े ना रखें, उनको फुली अवॉइड करें, क्योंकि आपकी बॉडी को जो है फ़ूड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उसके अलावा जब आपका मैदा बहुत ज़्यादा खाली रहेगा तो आपकी जो तेज़ाबियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बीपी आपका बहुत ज़्यादा लो रह सकता है, शुगर आपकी बहुत ज़्यादा लो हो सकती है। तो इसलिए फर्स्ट 3 मंथ में आप रोज़े जो है ना रखें तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में उनको रख सकती हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा, पाँचवां और 6वां महीना। ये महीना थोड़ा-सा ईज़ी होता है, तो इसमें आप जो है रोज़े रख सकती हैं। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसमें भी जो है उनको कहा जाता है कि वो मुसलसल रोज़े ना रखें, 1 दिन रोज़ा रखें और 1 दिन रोज़ा ना रखें। और अगर उनको ईज़ी लग रहा है रोज़ा रखना तो ही रोज़ा रखें। अगर उनको लगता है कि वो बाकी के जो 7-8 घंटे हैं उसमें अपनी बॉडी को फुली जो है न्यूट्रिशन दे पाएँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर वो न्यूट्रिशंस दे पाएँगी उन 7-8 घंटे में आफ्टर रोज़ा, तो वो रोज़ा रखें। अगर उनके लिए ईज़ी है, अपनी बॉडी पे वो किसी किस्म का दबाव ना डालें। अगर उनको ईज़ी लगता है, वो रिलैक्स होके रख सकती हैं, तो ही रोज़ा रखें। अदरवाइज़ उन पे कोई प्रेशर नहीं है, वो ना रखें। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट 3 मंथ यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना। 7वें, 8वें और 9वें महीने में खाने-पीने का और पानी का जो मिकदार है वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उस टाइम बच्चे की ग्रोथ जो है वो वाटर बैग में हो रही होती है। और उसकी अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगी ख़वातीन को, क्योंकि पानी नहीं पिएँगे अगर वो रोज़े के दौरान, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो उनको रोज़ा भी तोड़ना पड़ जाएगा। दूसरा, जो बच्चे का पानी है वो कम हो सकता है, क्योंकि बच्चे के पानी को एक ख़ास मिकदार की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए, तो एक ख़ास मिकदार की होनी चाहिए ज़रूरत होती है। लेकिन जब ख़वातीन पानी नहीं पिएँगी तो वो बच्चे की जो पानी है वो कम हो सकता है, उसकी ग्रोथ पे असरअंदाज़ हो सकती है ये बात। उसके अलावा उसकी मूवमेंट हो रही होती है उस टाइम, वो मूवमेंट उसकी कम हो सकती है। उसके अलावा उसकी जो दिल की धड़कन है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लास्ट 3 मंथ में तो बिल्कुल भी रोज़ा ना रखें, क्योंकि आपकी बॉडी को 3 से 4 घंटे बाद फ़ूड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके बच्चे की इससे हरकत पे असर हो सकता है, आपके बच्चे का शुगर लेवल लो हो सकता है, उसके अलावा आपके बच्चे का पानी भी कम हो सकता है। इसलिए आप लास्ट 3 मंथ में तो फुली अवॉइड करें, मतलब आप रोज़ा ना रखें उस टाइम, आप वो रोज़े बाद में रख सकती हैं, उस टाइम ना रखें। और क्योंकि ये आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ हो सकती है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको भी और आपके बच्चे को भी, होने वाले बच्चे को। तो लिहाज़ा उस टाइम आप रोज़े ना रखें, बल्कि अपनी फ़ूड और डाइट का जो है प्रॉपर तरीके से ख़्याल रखें। उसके अलावा जो है शुगर वाली ख़वातीन आ जाती हैं जिनको शुगर होती है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या कोई भी और जिन्हें बीमारी है और वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो किसी भी महीने में, चाहे वो चौथा, पाँचवां, 6वां महीना है, किसी भी महीने में रोज़े ना रखें, क्योंकि उनकी जो शुगर और ब्लड प्रेशर है उनको कंट्रोल रखने के लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है उन्हें। वो डेली बेस पे मेडिसिन्स ले रही होती हैं, तो जब वो मेडिसिन्स नहीं लेंगी तो वो उनका शुगर या बीपी जो है शूट कर जाएगा और वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो लिहाज़ा अगर आप किसी चीज़ की पेशेंट हैं तो आप किसी भी महीने में रोज़े ना रखें और अपनी मेडिसिन्स जो हैं प्रॉपर लें। उसके अलावा अपना फ़ूड जो है, अपनी डाइट जो है वो सही तरीके से रखें।
तो अब एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं। तो आप फर्स्ट 3 मंथ में जो है रोज़े नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, शुगर लो होती है, बीपी लो होता है, उसके अलावा उल्टी मतली की प्रॉब्लम होती है। चौथे से 6वें माह में आप रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ईज़ी होता है, लेकिन उसमें आपने अपनी डाइट भी साथ मेंटेन रखनी है, यानी कि 7-8 जो घंटे होते हैं उसमें आपने प्रॉपर अपनी बॉडी को फूड देना है। उसके अलावा लास्ट 3 मंथ आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उसमें आप रोज़े ना रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरी